सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने ग्राफ, बेसिक ग्राफ एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ दो चीजें पढ़ ली। अब हम लोग उनकी हेल्प से कुछ और ग्राफ प्लॉट करना या फिर कुछ डिफरेंट मेथड्स यूज करके, दूसरे तरीके यूज करके ग्राफ प्लॉट करना, इसी चीजों को और आगे सीखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पैराबोला के ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होते हैं उसको देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे दो टाइप के पैराबोला देखेंगे। पहला y = ax² प्लस bx प्लस c। इसमें देखो क्या है, y की पावर 1 है यानी ये लीनियर है और x की पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक है। तो x का सेकंड डिग्री वाला टर्म होगा और y का लीनियर। देखो यहां पर समझिएगा, ये जो पैराबोला होगा वो ओपनिंग अपवर्ड और ओपनिंग डाउनवर्ड दो तरीके से प्लॉट किया जाएगा। कब ये ओपनिंग अपवर्ड होगा, कब ये ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, वो डिसाइड होगा x² के कोफिशिएंट से। x² का जो कोफिशिएंट a है, अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो जो ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा वो ओपनिंग अपवर्ड होगा। और x² का कोफिशिएंट a अगर लेस देन 0 होगा तो जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा वो ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। यहां पर एक चीज और आपको याद रखनी पड़ेगी, वर्टेक्स। वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं -b/2a -d/4a। यहां पर ये d जो आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेंट, वही डिस्क्रिमिनेंट है d की वैल्यू होती है b² - 4a। अब हम लोग इस a का यूज करके, इस वर्टेक्स का यूज करके किस तरीके से पैराबोला के ग्राफ प्लॉट करेंगे उसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। चलिए देखते हैं। पहला एग्जांपल हमने ले लिया y = x² - x + 1। आप जैसा देख रहे हो कि x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, a की वैल्यू 1 है जो कि पॉजिटिव है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये ग्राफ जो ड्रॉ होगा वो ओपनिंग अपवर्ड ड्रॉ होगा। कैसा ड्रॉ होगा? ओपनिंग अपवर्ड। इसके बाद हम लोग वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो देख सकते हो, कंपेयर कर लो, पहले a, b और c की वैल्यू निकाल लो। x² का कोफिशिएंट 1 है, a की वैल्यू 1 हो गई। x का कोफिशिएंट -1 है तो b की वैल्यू -1 हो गई। कांस्टेंट 1 है इसलिए c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब वर्टेक्स फाइंड करने के लिए पहले आप -b/2a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी -1/2 × 1। सॉल्व करने पर ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1/2। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आप फाइंड करिए। डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b² - 4ac। इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -1 होल स्क्वायर -4 × 1 × 1। सॉल्व करने पर ये वैल्यू कितनी मिल रही है? -3। तो -d/4a की जब वैल्यू आप सॉल्व करेंगे -d/4a, तो ये वैल्यू देखो कितनी मिलेगी? -3/4 × 1। सॉल्व करने पर ये वैल्यू कितनी मिल गई? 3/4। तो आप लोगों को इस पैराबोला का जो वर्टेक्स मिल जाएगा उसका x कोऑर्डिनेट कितना मिल गया? 1/2 और y कोऑर्डिनेट कितना मिल गया? 3/4। अब देखो इसको प्लॉट करना है। तो ये चीज तो क्लियर है कि आप लोग ओपनिंग अपवर्ड ड्रॉ करेंगे। उससे पहले आप लोग इसके वर्टेक्स को पुट कर लीजिए। इसका वर्टेक्स क्या है? 1/2 3/4। यहां कहीं पर वर्टेक्स मिलेगा। आप यहां पर जहां वर्टेक्स है, वर्टेक्स से पास होते हुए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। ये लाइन एक्सिस कहलाती है। एक्सिस के अबाउट पैराबोला जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है। अब ये ओपनिंग अपवर्ड ड्रॉ होना है तो आप इस तरीके से
ओपनिंग अपवर्ड, वर्टेक्स पर मिनिमम वैल्यू, और फिर ये इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आप देख सकते हो इसमें वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 1/2, 3/4। इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि जब x की वैल्यू 1/2 होगी उस समय y की वैल्यू 3/4 होगी। तो इस ये फंक्शन या बोल सकते हो ये ग्राफ मिनिमम वैल्यू कितनी ले रहा है, 3/4। तो अगर कोई आपसे इसकी रेंज पूछते तो आप बोलोगे इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 3/4, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी। तो रेंज हो जाएगा 3/4 टू इन्फिनिटी। डोमेन तो आप जैसा देख पा रहे हो पूरी x की सारी वैल्यूज के लिए ये ग्राफ प्लॉट हो रहा है, इसलिए डोमेन जो होगी वो क्या हो जाएगी, ऑल डोमेन। तो इस तरीके से आपने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब अगर मान लो कि आप लोगों को वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स याद ना हो, जो हमने फार्मूला बताया -b/2a माइनस d/4a, अगर ये फार्मूला नहीं ध्यान है तो आप लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके भी वर्टेक्स को फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे, आप लोग इन दोनों को पहले यूज करते हुए परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करिए। तो देख सकते हो कि यहां पर इसको जब परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। जब आप ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं इस टर्म को, तो आपने 1/4 इसका मतलब इसमें ऐड किया हुआ है, तो 1/4 आप सब्ट्रैक्ट भी करोगे और प्लस 1 पहले से है। तो सॉल्व हो गया, आ गया y इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब आप देखोगे वर्टेक्स का मतलब है जहां पर y की वैल्यू मिनिमम हो। तो y मिनिमम कब होगा, जब ये वाला टर्म मिनिमम और x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 0, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। तो जब इसकी मिनिमम वैल्यू 0 लोगे तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4। और ये मिनिमम वैल्यू 0 किस पॉइंट पर आ रही है, तो आप सॉल्व कर रहे हैं x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/2। तो देख सकते हो कि x की वैल्यू जब 1/2 है उस समय y मिनिमम है और उसकी वैल्यू क्या होगी, 3/4। तो ये मिनिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी 3/4 किस पॉइंट पर, 1/2 पर। इसका जो वर्टेक्स हो जाएगा वो जाएगा 1/2, 3/4। फिर आप ऐसे प्लॉट कर लोगे जैसा अभी हमने आपको बताया। वर्टेक्स आपने पुट कर लिया, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, इस लाइन को एक्सिस बोलेंगे, फिर आप इसको ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे, ये हो जाएगा वर्टेक्स 1/2, 3/4। तो आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके पैराबोला का वर्टेक्स फाइंड कर सकते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखो आप इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हो क्या लिखोगे, x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। 3/2 होल स्क्वायर आप जब इसको होल स्क्वायर में जब कन्वर्ट करें तो इसका मतलब आपने इसमें 9/4 ऐड किया है, तो 9/4 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे प्लस 2, और आगे सॉल्व कर लिया गया y इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया गया, माइनस 9/4 प्लस 2 को आपने 4 एलसीएम ले लिया, तो -9 प्लस 8 सॉल्व करने पर वैल्यू -1/4। फिर आप इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पर होगी, x इक्वल टू 3/2 पर, और y की मिनिमम कितनी हो जाएगी, -1/4। इसका वर्टेक्स हो गया 3/2, -1/4। अब देखिए अगर आप लोगों को
ओपनिंग अपवर्ड, ये तो क्लियर है कि ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड होगा, ए की वैल्यू 1 है, पॉजिटिव है, ओपनिंग अपवर्ड। ओपनिंग अपवर्ड में अगर यहां पर वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट निगेटिव आएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स -1/4 लेस देन 0, तो उस केस में आप इस इक्वेशन के रूट्स भी फाइंड करोगे। इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स लेस देन 0 देन फाइंड रूट्स। इससे पहले वाला जो ग्राफ प्लॉट किया गया था उसमें y कोऑर्डिनेट आप देख सकते हो पॉजिटिव था, इसलिए हमने उसमें रूट फाइंड नहीं किए थे, इसमें आप लोग रूट्स फाइंड करेंगे। अब x² माइनस 3x प्लस 2 के रूट्स फाइंड करने के लिए इसको 0 पुट करोगे, यहां पे बहुत इजीली इसके रूट्स मिल जा रहे हैं, फैक्टर हो जा रहे हैं, x - 1 into x - 2 इक्वल टू 0, तो जो x की वैल्यू जाएंगी वो 1 और 2, तो इसके रूट्स हो जाएंगे 1 और 2। फिर देखो आप इसको कैसे प्लॉट करोगे। इस बार केवल वर्टेक्स मत पुट करिएगा, रूट्स को भी डिसाइड करिएगा। तो इसका एक रूट है 1, एक रूट है 2, वर्टेक्स जो होगा वो इनका मिड पॉइंट होगा 1 और 2 का, 3/2, 3/2 का वैल्यू कितनी है -1/4, ये वर्टेक्स हो जाएगा। फिर ये ग्राफ ऐसे प्लॉट हो जाएगा। ये पॉइंट हो जाएगा 1 क्योंकि इसका रूट 1 है, ये दूसरा 2 और ये वर्टेक्स, वर्टेक्स आपका कितना आ रहा था 3/2 -1/4। तो जब रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, रियल रूट्स होंगे, तो उस केस में आपको रूट्स को भी शो करना पड़ेगा। इसके बाद अब आप लोग पैराबोला में इस पॉइंट को भी शो करने की हैबिट डालो, जहां पर ये ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी लिखिए। तो जब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना होगा तो y एक्सिस को कट करेगा तो x की वैल्यू 0 होगी। तो जब आप इस इक्वेशन में x को 0 पुट करोगे, पुट x इक्वल टू 0, तो देखो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, 2। तो क्या क्या चीजें आपको शो करनी पड़ी, y एक्सिस पर, y एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करता है उसके कोऑर्डिनेट्स, रूट्स, वर्टेक्स। अब अगर आपसे कोई इसके रेंज पूछेगा तो आप देख सकते हो कि मिनिमम वैल्यू कितनी अटेन कर पा रहा है -1/4, किस पॉइंट पर 3/2 पर। तो मिनिमम वैल्यू है -1/4, मैक्सिमम तो इंफिनिटी तक जाएगी। तो आपसे कोई पूछेगा इस फंक्शन की रेंज, तो आप बोलोगे रेंज बिलोंग्स टू -1/4 टू इंफिनिटी। तो ध्यान रखिएगा, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं और उसके रूट्स रियल हैं, तो फिर आप लोगों को वो रूट्स भी शो करने पड़ेंगे। ये ओपनिंग अपवर्ड और ओपनिंग डाउनवर्ड दोनों के लिए है। अगर उसके रूट्स रियल मिल रहे हैं तो फिर आप लोगों को रूट्स भी शो करने पड़ेंगे। आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला की अगर बात हो रही है और ओपनिंग अपवर्ड की केस में वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव आता है तो रियल रूट्स नहीं होंगे। आप चाहोगे तो डिस्क्रिमिनेंट से भी चेक कर लेना, तो वहां पे रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। तो उस केस में केवल आपको वर्टेक्स शो करना होगा और ये शो करना पड़ेगा कि वो ग्राफ y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहा है। लेकिन अगर हम ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ ड्रा कर रहे हैं और वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट है वो निगेटिव आता है, जैसा कि इस केस में आया, तो उस केस में उसके रियल रूट्स होंगे, तो फिर आप लोगों को रूट्स भी फाइंड करना पड़ेगा। तो उस केस में आप लोग क्या क्या शो करेंगे, एक y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करता है, दूसरा x एक्सिस पर कौन कौन से पॉइंट्स पे कट करता है, इसका मतलब रूट्स और वर्टेक्स। आप इतनी चीजें शो करेंगे पैराबोला। तो इस तरीके से आपने ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ ड्रॉ करना सीख लिया। अब एक एग्जांपल हम लोग ओपनिंग डाउनवर्ड का ले लेते हैं।
y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। जैसा कि आपने देखा कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, जो कि लेस देन 0 है। जैसे ही आपने देखा कि लेस देन 0 है, आपको तुरंत ये तो क्लिक कर गया कि ये जो ग्राफ बनेगा वो ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। अब इसके वर्टेक्स को फाइंड करने के लिए पहले आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करिए। तो उसमें आपने माइनस कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, -1 को बाहर रखो। फिर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में, होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो हो जाएगा x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। अब आपने ये होल स्क्वायर करने के लिए 1/4 इसमें ऐड किया होगा, तो 1/4 आप इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए, -1/4 -1। फिर और आगे सॉल्व करते हैं, तो y इक्वल टू माइनस x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, ये प्लस हो गया, प्लस 1/4 -1। फिर यहां सॉल्व किया गया y इक्वल टू माइनस x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लेने पर ये वैल्यू कितनी मिल रही है, -3/4। तो वर्टेक्स के लिए ये मिनिमम, इसमें आप बोलेंगे मैक्सिमम, क्योंकि इसमें y की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो y की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये अपने मिनिमम पर होगा। तो ये मिनिमम कब होगा, जब ये होल स्क्वायर होगा। y मैक्सिमम, ये कब मैक्सिमम होगा, when x minus 1/2 होल स्क्वायर इज मिनिमम। ये मिनिमम क्या हो सकता है, 0। किस पॉइंट पर होगा, 1/2 पर। तो जब ये मिनिमम पर होगा तो माइनस यूज करने पर ये मैक्सिमम पर हो जाएगा। x माइनस 1/2 होल स्क्वायर मिनिमम, तो माइनस x माइनस 1/2 होल स्क्वायर मैक्सिमम, और अगर ये मैक्सिमम तो y भी मैक्सिमम। तो y मैक्सिमम कितना आ जाएगा, इसको पुट करने पर 0, ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -3/4। तो कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, 1/2 -3/4। ये क्या हो जाएगा, वर्टेक्स। फिर से ड्रॉ करना है, ओपनिंग डाउनवर्ड ड्रॉ होगा, पॉइंट को आप पुट कर लीजिए। पॉइंट हो गया 1/2 -3/4, यहां पर आए। आप देख सकते हो कि ग्राफ इसके नीचे जाना है, एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कट नहीं करेगा, तो इसमें रूट्स फाइंड करने की नीड नहीं है। ये वर्टेक्स हो गया 1/2 -3/4। इसकी अगर कोई रेंज पूछेगा तो आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी अटेन कर सकता है, -3/4। तो रेंज बिलोंग्स टू -∞ टू -3/4। ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, a ग्रेटर देन 0 अगर है, तो रेंज जो होगी वो होगी -d/4a टू ∞। और अगर a लेस देन 0 है तो रेंज आएगी -∞ टू -d/4a। ओपनिंग अपवर्ड के केस में वर्टेक्स पर मिनिमम वैल्यू होती है, और ओपनिंग डाउनवर्ड के केस में वर्टेक्स पर मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो ओपनिंग अपवर्ड के केस में रेंज जो होगी वो -d/4a टू ∞ होगी, और ओपनिंग डाउनवर्ड के केस में जो रेंज होगी वो -∞ टू -d/4a। यहां भी ध्यान रखिएगा, अगर ये हम लोग वर्टेक्स की वैल्यू फाइंड किए होते और वर्टेक्स इसमें पॉजिटिव मिला होता, ध्यान रखिएगा, ओपनिंग डाउनवर्ड के केस में वर्टेक्स पर वैल्यू पॉजिटिव, किसकी, y की। अगर इस केस में y की वैल्यू पॉजिटिव आती तो रूट्स फाइंड करने पड़ते, और आप लोगों को उन रूट्स को भी शो करना पड़ता है, जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा। तो ध्यान रखिएगा, जब ओपनिंग डाउनवर्ड का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, वर्टेक्स पर y की वैल्यू, वर्टेक्स के y की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रूट्स फाइंड करना होगा। और ओपनिंग अपवर्ड अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट अगर निगेटिव आता है तब आपको रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे। अब आप लोग जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर एक ग्राफ है, आपने ड्रॉ किया तो आपने देखा कि x एक्सिस के बिलो रह गया, यानी यहां पर रूट्स नहीं फाइंड करना है। लेकिन ग्राफ ऐसा होता कुछ इस तरीके से प्लॉट ड्रॉ होता,
जहां पर वो एक्स एक्सिस को कट करता हुआ दिखाई देता, तो फिर आप लोगों को रूट्स भी फाइंड करने पड़ते और उन रूट्स को भी शो करना पड़ता। अब यहां पर एक चीज और शो कर देंगे, ये पॉइंट कहां, जहां पर ये ग्राफ वाई एक्सिस को कट कर रहा है वो भी शो कर दो। तो उसके लिए आप देखोगे वाई एक्सिस को कट करेगा, एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे, 0, -1। तो इस तरीके से आप लोग ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला हो या फिर ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला हो, दोनों ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट x इक्वल टू ay² प्लस by प्लस c। इसमें क्या है, x की पावर 1 है, y की पावर 2। जब ऐसा ग्राफ होता है तो ये दो तरीके से ड्रॉ होता है, ओपनिंग टुवर्ड्स राइट एंड ओपनिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। वो डिपेंड करता है y² के कोफिशिएंट पर। a अगर ग्रेटर देन 0 होगा then opening towards right, a less than 0 होगा, opening towards left। इसमें भी वर्टेक्स फाइंड करने के लिए वही परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद हमको वर्टेक्स मिल जाएगा। देखो एक एग्जांपल लेते सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू y² माइनस y प्लस 1। आप इसमें पहले इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, y माइनस 1/2 होल स्क्वायर, 1/4 ऐड किया तो सबट्रैक्ट भी करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3/4। यहां पर इस x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 3/4, और कब होगी, 1/2 पर। y की वैल्यू जब 1/2 होगी तो यहां पे जब आप वर्टेक्स फाइंड करोगे तो x कोऑर्डिनेट कितना मिल जाएगा, 3/4, और y कोऑर्डिनेट कितना मिल जाएगा, 1/2। तो देखो कैसे प्लॉट करोगे, वैसे ही बिल्कुल 3/4 1/2 पुट कर लीजिए। 3/4 1/2 यहां कहीं पे होगा, ओपनिंग टुवर्ड्स राइट ड्रॉ होगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि y² का कोएफिशिएंट a 1 है जो कि पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो ये ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ओपनिंग टुवर्ड्स राइट। तो यहां पर जो लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको एक्सिस बोलोगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक्सिस कहलाएगा। अब फिर आप ओपनिंग टुवर्ड्स राइट ग्राफ ड्रॉ करते हैं ऐसे। तो इस तरीके से आप लोग x इक्वल टू y² माइनस y प्लस 1 का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम एंड मैक्सिमम फंक्शंस। मिनिमम एंड मैक्सिमम फंक्शंस, देखो इनको कैसे प्लॉट करते हैं। आपको दे दिया जाएगा y इक्वल टू मिनिमम x, माइनस,
तो यहां पर आप लोगों को जब इसको प्लॉट करना है तो यहां पर आप पहले एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू x, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू माइनस x, और फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इन दोनों में मिनिमम कौन सा है। देखो बता रहे हैं कैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे। पहले आप y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस x दोनों ग्राफ प्लॉट कर दो। आपको मालूम है ये वाला ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू x का, y इक्वल टू माइनस एक्स, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगी नेगेटिव स्लोप, ओरिजिन से भी पास करेगी, ये y इक्वल टू माइनस एक्स। मिनिमम का मतलब है कि इन दोनों में जो ग्राफ नीचे होगा। तो देखो जरा ध्यान से, अगर हम इस ओरिजिन के लेफ्ट में देखें तो ये वाला ग्राफ नीचे है, तो जब मिनिमम की बात करेंगे तो ये वाला ग्राफ जो होगा वो मिनिमम के ग्राफ में आएगा, ये नहीं आएगा, ये अबव है, ये नहीं आएगा, ये मैक्सिमम में आता है। सिमिलरली जब हम ग्रेटर देन जीरो की तरफ जाएंगे तो ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाने पर मिनिमम ये हो गया, ये वाला ग्राफ, ये। तो जब मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा माइनस एक्स की बात करोगे तो ये ग्राफ आएगा, यहां से यहां तक ये, फिर इसके बाद ये वाली लाइन कौन सी है, y इक्वल टू माइनस एक्स, और ये वाली लाइन कौन सी है, y इक्वल टू एक्स। अगर आप इसको फाइनली फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे y इक्वल टू, देखो जब x लेस देन जीरो है तो ये वाला ग्राफ आ रहा है, ये वाला ग्राफ कौन सा है, माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x लेस देन जीरो। जब देखो x ग्रेटर देन जीरो तो ये वाला ग्राफ आ रहा है, ये वाला ग्राफ कौन सा है, x व्हेन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। इसकी चिंता मत करना कि कहां पर इक्वल टू यूज करेंगे, क्योंकि देखो x इक्वल टू जीरो पुट करने पर ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो चाहे आप यहां पर इक्वल टू लगा दो चाहे यहां पे लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये y इक्वल टू मिनिमम ऑफ x कॉमा माइनस x, इसका ग्राफ ये हो जाएगा। और अगर इसको फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और जब हम लोग फंक्शन में एक से ज्यादा डेफिनेशन, समझिएगा एक से ज्यादा डेफिनेशन का मतलब x लेस देन जीरो के लिए माइनस x है, x ग्रेटर देन जीरो के लिए x है, यहां पर y की दो वैल्यूज हैं तो दो डेफिनेशन है। तो जब किसी फंक्शन को डिफाइन करने में हम एक से ज्यादा डेफिनेशन यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। यहां पर हमने क्या किया है, x लेस देन जीरो के लिए माइनस एक्स डेफिनेशन यूज की है, x ग्रेटर देन जीरो के लिए x डेफिनेशन यूज की है, तो जो कि दो अलग अलग डेफिनेशन यूज हुई है जिसको बोलेंगे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। चलिए अब ड्रॉ करते हैं, y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x कॉमा एक्स क्यूब। तो यहां पर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू x और एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू एक्स क्यूब। चलो भाई ड्रॉ करते हैं। ये लाइन होगी y इक्वल टू एक्स, जीरो से वन में, जैसा कि क्लियर है जीरो से वन में एक्स क्यूब में पावर जाता है तो ये वाला ग्राफ जो होगा वो बिलो होगा, उसके बाद अबव हो जाएगा। सिमिलरली माइनस वन से जीरो में उल्टा होता है, पहले अबव रहेगा फिर बिलो हो जाएगा। ये पॉइंट हो गया आपका वन, ये जीरो, ये माइनस। क्या लेना है, मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब ग्राफ का वो पोर्शन लोगे जो एबव लाई करेगा। तो जैसा देख पा रहे हो कि यहां से यहां तक ये एबव है तो ये ग्राफ का पोर्शन हो जाएगा, इसके बाद ये एबव हो जा रहा है तो ये ग्राफ का पोर्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद देख सकते हो फिर ये एबव होगा तो ये हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये एबव हो जा रहा है तो फिर ये हो जाएगा। तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स क्यूब का। ये ग्राफ के पोर्शन नहीं है।
तो इस तरीके से आपने देखा कि ये वाला पोर्शन जो इस तरीके से ड्रॉ किया गया है, ये फिर ये और फिर ये मैक्सिमम ऑफ x एक्स क्यूब का ग्राफ है। जैसा कि आप देख रहे थे, इसको हमने इरेज कर दिया, इसको इरेज कर दिया, इसको भी आप इरेज कर दें, इसको इरेज कर दें, ये सब ग्राफ के पोर्शन नहीं। जब आप इसको फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये कई सारे पार्ट में ब्रेक होगा। देखो, जब आप x की वैल्यू लेस देन -1 लेंगे, -1, तो -1 के इधर देखो अब कौन सा ग्राफ है, ये वाला, ये किसका पोर्शन है, y इक्वल टू x का। तो x लेस देन -1 के लिए क्या ले लिया गया, x। जब x की वैल्यू -1 से लेके 0 तक लोगे तो ये वाला एबव है, ये किसका पोर्शन है, x क्यूब का। तो -1 से 0 में क्या हो जाएगा, x क्यूब। जब हम x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक लेंगे, 0 से 1, देखो ये फिर से ये वाला एबव हो गया, ये किसका पोर्शन है, y इक्वल टू x का। तो यहां पर x ले लिया गया। और जब x ग्रेटर देन 1 ले लेंगे तो 1 के राइट में जाने पर देख सकते हो कि ये वाला ग्राफ एबव हो गया और ये ग्राफ किसका है, x क्यूब का। तो हमने क्या ले लिया, x ग्रेटर देन 1 के लिए x क्यूब। देख सकते हो कि ये वाला फंक्शन जो है टोटल 4 पार्ट में डिवाइड हुआ। x लेस देन -1 के लिए x आया, -1 से लेके 0 में x क्यूब आ गया, 0 से लेके 1 में x आ गया, x ग्रेटर देन 1 के लिए x क्यूब आ गया। ये भी कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x स्क्वायर कॉमा 1/2। तो यहां पर हमें दो ग्राफ प्लॉट करने पड़ेंगे, एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा y इक्वल टू 1/2। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसा कि आपको मालूम है कि ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा, हमने ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ कर दिया। फिर y इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/2 एक कांस्टेंट लाइन होगी, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये y इक्वल टू 1/2 हो गई। मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब एबव, देख सकते हो यहां से यहां तक ये एबव है, यहां, फिर इसके बाद ये एबव हो जा रहा है और फिर आप देख सकते हो कि ये एबव है। तो ये यहां तक, फिर ये और फिर ये। आप लोगों को ये पॉइंट्स भी फाइंड करने पड़ेंगे जहां पर ये दोनों ग्राफ इक्वल है। तो ये पॉइंट्स कैसे फाइंड करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। आप बोलोगे x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1/√2। तो ये वाला पॉइंट आगे क्या हो जाएगा, 1/√2 और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -1/√2। आप लोग अगर इसको, ये ओरिजिन ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ का पोर्शन नहीं है, ये भी ग्राफ का पोर्शन नहीं, और फिर इसके बाद ये नहीं, ये वाला ग्राफ है। अब आप देखो, अगर इसको आप फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, y इक्वल टू, जब x की वैल्यू -1/√2 से छोटी होगी तो उस समय देख सकते हो कि एबव वाला ग्राफ जो है वो x स्क्वायर है, तो उस समय x स्क्वायर आएगा। जब x की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 के बीच में लाई करेगी, तो उस समय ये वाले ग्राफ, ये लाइन ग्राफ कौन सा है, 1/2, तो 1/2 आएगी। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/√2 हो जाएगी तो फिर आप देख सकते हो फिर से ये ग्राफ आ गया, और ये ग्राफ कौन सा है, x स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x स्क्वायर 1/2 का ग्राफ प्लॉट कर लिया।
y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स। एक टाइम पीरियड में प्लॉट कर लो, बाकी तो ये ग्राफ इंफिनिटी तक चला जाएगा। ये ग्राफ हो गया साइन एक्स का। ये ग्राफ हो गया cos x का। ये 0, ये पॉइंट पाई बाई 2, ये पॉइंट पाई, ये वाला पॉइंट 3 पाई बाई 2, ये वाला पॉइंट 2 पाई। इसके बाद आपको वो भी पॉइंट्स देखने पड़ेंगे जहां पर ये दोनों ग्राफ इक्वल हुए। तो यहां पर जब ये दोनों ग्राफ इक्वल होते हैं तो आपको मालूम है ये किस पॉइंट पर होता है, पाई बाई 4 पर। पाई बाई 4 पर साइन एक्स और कॉस एक्स इक्वल हो जाएंगे। फिर आप देख सकते हो यहां पर ये एक बार फिर से इक्वल हुए, तो ये पाई प्लस पाई बाई 4 यानी 5 पाई बाई 4। मैक्सिमम लेना है तो देखो यहां से यहां तक ये मैक्सिमम है, 0 से 2 पाई नहीं देखेंगे केवल एक टाइम पीरियड में। तो यहां से यहां तक ये मैक्सिमम है, फिर ये मैक्सिमम हो जा रहा है। फिर इसके बाद फिर ये मैक्सिमम हो रहा है। तो देखो इसको अगर आप लोग इसको फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, y इक्वल टू, जब आप 0 से पाई बाई 4 में है तो देखो ये वाला ग्राफ है बराबर, ये कौन सा ग्राफ है, cos x का। x की वैल्यू जब हम 0 से लेके पाई बाई 4 तक लेंगे तो cos x एबव होगा। 0 से पाई बाई 4 में cos x की वैल्यू बड़ी होती है, cos x एबव होगा तो cos x लिया जाएगा। फिर आप देख सकते हो पाई बाई 4 से आप स्टार्ट करिए और यहां तक चले आइए 5 पाई बाई 4 तक। पाई बाई 4 से लेके 5 पाई बाई 4 तक ये वाला ग्राफ एबव है और ये ग्राफ किसका है, sin x का। जब x की वैल्यू पाई बाई 4 से लेके 5 पाई बाई 4 तक लिया जाएगा तो कौन सी वैल्यू पर एबव होगी, sin x, तो sin x आ जाएगा। फिर आप देख सकते हो 5 पाई बाई 4 से लेके 2 पाई तक ये वाला ग्राफ फिर से एबव हो गया। ये ग्राफ किसका है, cos x का। 5 पाई बाई 4 टू 2 पाई, कौन सा एबव हो गया, cos x का। क्या ले लिया गया, cos x। तो इस तरीके से आप लोगों ने y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ sin x कामा cos x का ग्राफ भी प्लॉट कर लिया और उस फंक्शन को भी डिफाइन कर लिया। अब आप लोग क्या करिएगा, y इक्वल टू मिनिमम ऑफ sin x कामा cos x, ये आप लोग प्लॉट करिएगा। y इक्वल टू मिनिमम ऑफ sin x कामा cos x आपको प्लॉट करना है। एक और ग्राफ, y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ sin x cos x 1/2।
अब हमने 3 फंक्शन ले लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप यहाँ पे 3 ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स एंड y इक्वल टू 1/2। ये 3 ग्राफ आपको प्लॉट करेंगे, एक ही टाइम पीरियड में ड्रॉ करिए, 0 से 2 पाई। पहले हमने साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लिया, अब आप कॉस एक्स का ग्राफ प्लॉट करिए। इसके बाद हमें y इक्वल टू 1/2 लाइन ड्रॉ कर दी। ध्यान दीजिएगा, जहां पर ये दोनों इक्वल होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा वो पॉइंट होता है π/4, और π/4 पर जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 1/√2। तो हमें 1/2 लाइन ड्रॉ करने से पहले इस पॉइंट को मार्क करना पड़ेगा, जिससे हमको ये समझ में आए कि y इक्वल टू 1/2 जो लाइन है वो इसके एबव जाएगी या इसके बिलो जाएगी। तो आपको क्या समझ में आया, क्योंकि 1/√2 1/2 से बड़ी वैल्यू है, 1/√2 इज ग्रेटर देन 1/2, इसलिए आपको 1/√2 एबव मिलेगा, 1/2 बिलो मिलेगा। तो 1/2 लाइन जो होगी वो इसके 1/√2 के बिलो रहेगी। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी, y इक्वल टू 1/2। फिर हम लोगों को क्या लेना है, मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब एबव। देख सकते हो यहां से यहां तक तो ये मैक्सिमम चला, फिर उसके बाद ये मैक्सिमम। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचोगे इसके बाद देखो सबसे ऊपर ये ग्राफ चल रहा है, तो ये मैक्सिमम हो गया। फिर उसके बाद ये मैक्सिमम हो गया। चलो भाई, अब आप लोग जो है देखो, ग्राफ तो ये प्लॉट हो गया, ये यहां से यहां तक, फिर ये चौक पर ध्यान दीजिएगा, फिर ये और फिर ये ग्राफ हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स 1/2 एक टाइम पीरियड। अब देखो हमें इस वाले पॉइंट को भी फाइंड करना पड़ेगा और हमें इस वाले पॉइंट को भी फाइंड करना पड़ेगा। तो इस वाले पॉइंट को अगर हम इसको नाम दे दें x1 और इस वाले पॉइंट इसको नाम दे दें x2, तो जो x1 है वो देखो किसके इंटरसेक्शन से आ रहा है, ये sin x का ग्राफ है और 1/2, तो sin x इक्वल टू 1/2। वैसे तो x की कई सारी वैल्यू मिलेंगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा कौन सी लोगे, जैसे sin x की वैल्यू π/6 मिलेगी, लेकिन आप देख सकते हो कि वो पॉइंट जो x1 और π/2 के आगे है, तो π/6 तो नहीं हो सकती वैल्यू। तो अगली वैल्यू कौन सी मिलेगी, π माइनस π/6, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5π/6। इसका यह मतलब हुआ कि जो x1 आएगा, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5π/6। sin x के sin x इक्वल टू 1/2 के बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे। पहला सॉल्यूशन π/6 आएगा, लेकिन देख सकते हो कि जो x1 है वो π/2 के आगे है, तो π/6 तो हो नहीं सकता है, तो कौन सा होगा, π माइनस π/6 यानी 5π/6। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5π/6। अब चलिए x2 देखिए, तो x2 में आप देखोगे कि x2 के जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को चेक कर रहे हो तो यहां पर ये वाला ग्राफ किसका है, cos x का, और y 1/2। तो यहां पे कौन कौन से ग्राफ कट हो रहे हैं, cos x और 1/2, तो cos x इक्वल टू 1/2। तो देखिएगा ध्यान से, ये 1/2 जो होगा वो 3/2 से आगे है और 2 पाई से पहले है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी, x2 की वैल्यू आएगी 2 पाई माइनस π/3।
2 पाई माइनस पाई बाई 3। तो इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू कितनी आ रही है 5 पाई बाई 3। क्या वैल्यू गई 5 पाई बाई 3। तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमको 5 पाई बाई 3। अब आप देख लीजिए, इसको अगर फंक्शन को लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे y इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 4 तक, इस पॉइंट तक cos x अब है cos x 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 4। फिर आप देखिए पाई बाई 4 से लेके x1 तक, x1 की वैल्यू कितनी आपने फाइंड की है 5 पाई बाई 6। तो पाई बाई 4 से लेके 5 पाई बाई 6 तक कौन सा ग्राफ पेपर हो गया sin x का, sin x when x lies between pi by 4 to 5 pi by 6। फिर आप देखिए x1 5 pi by 6 से x2 कितना है 5 pi by 3। 5 pi by 6 से लेके 5 by 3 तक कौन सी वैल्यू है 1 by 2। तो क्या ले लेंगे 1/2 when x lies between 5 pi by 6 to 5 pi by 3। फिर आप देख सकते हैं 5 pi by 3 से लेकर 2 pi तक कौन सा आ जा रहा है cos x। when x lies between 5 pi by 3 to 2 pi, यहां पर इक्वल टू यूज कर चुके तो यहां नहीं यूज करेंगे, तब कौन सा आ जाएगा cos x। तो इस तरीके से हमने y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ sin x, cos x, 1/2 ड्रॉ भी कर दिया और उस फंक्शन को हमने पीस वाइज डिफाइन भी कर दिया।